आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय भक्ति परंपरा के अनुसार दो भागों में विभक्त हैं। एक है सगुण भक्ति परंपरा और एक है निर्गुण भक्ति परंपरा। सगुण भक्ति परंपरा में गुण साधन सम्मिलित होते हैं, माला भजन मूर्ति कीर्तन संगीत होता है और इसमें ईश्वर को साकार मानते हैं। मतलब भगवान में के मंदिर में मूर्ति की पूजा की जाती है, वो सगुण भक्ति परंपरा से संबंधित होते हैं। जिस मंदिर में मूर्ति की पूजा की जाती है, वे आगे देखते हैं। निर्गुण भक्ति परंपरा। निर्गुण भक्ति परंपरा में क्या होता है, गुण साधन सम्मिलित नहीं होते हैं और ईश्वर को निराकार मानते हैं। मतलब जिस मंदिर में संत की समाधि हो वो निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित होगा। आगे देखते हैं। सगुण भक्ति से संबंधित संत मीराबाई, गौरीबाई, भक्त कवि दुर्लभ, यमुनाचार्य, रामानुज, रामानंद, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य। निम्बकाचार्य ने निम्बक संप्रदाय का ये प्रवर्तक है, वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। मतलब जिनके भी पीछे आचार्य है, ये यमुनाचार्य हैं, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य। बहुत आसानी से इनको याद कर सकते हैं। एक तो मीराबाई, गौरीबाई दो याद रख जाएंगे, भक्त कवि दुर्लभ, और ईशियार आचार्य, और एक रामानुज और रामानंद। अभी आगे देखते हैं। निर्गुण भक्ति से संबंधित। निर्गुण भक्ति से संबंधित कौन कौन थे? जाम्बोजी, जसनाथ जी, रामचरण जी, दरियाव जी, हरिराम जी, रामदास जी, तदुदयाल, सुंदरदास जी, रजब जी, लखना जी, लालदास जी, संतदास जी, लालगिरी जी, संत पीपा जी, संत धन्ना जी, सदना जी, सेना जी, कबीर और रैदास। ये सभी निर्गुण भक्ति से संबंधित हैं। जिनके पीछे भी जो दास लगाते हैं, राम लगाते हैं, ये सभी है वो हैं निर्गुण भक्ति से संबंधित हैं। अभी आगे देखते हैं। सगुण प्लस निर्गुण के मिश्रित व्यक्ति, जो मतलब सगुण को भी मानते हैं और निर्गुण को भी मानते हैं। एक हैं संत महावजी। संत महावजी जो है वो है वागड़ का धनी। वागड़ का धनी कहते हैं इनको, संत महावजी को वागड़ का धनी कहते हैं। निष्कल संप्रदाय संबंधित हैं। शरणदास जी से जो है शरणदाय संप्रदाय संबंधित हैं। हरि सिंह सांकला जो निरंजनी संप्रदाय। हरि सिंह सांकला को राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं। राजस्थान का वाल्मीकि। हरि सिंह सांकला को राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं। इनके गुरु थे हड़बूजी सांकला। हड़बूजी सांकला इनके गुरु थे हड़बूजी सांकला। अभी आगे देखते हैं। सगुण भक्ति। शैव संप्रदाय संबंधित कापालिक संप्रदाय, पाशुपात संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, कश्मीरी शैव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। अभी देखते हैं शैव संप्रदाय क्या होता है। शैव संप्रदाय में मतलब भगवान शिव की पूजा की जाती है शैव संप्रदाय में। उसमें सबसे पहले है कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय में क्या होता है? कापालिक संप्रदाय में भैरव के रूप में शिव की पूजा की जाती है। कापालिक संप्रदाय में भैरव के रूप में शिव की पूजा की जाती है। और इनमें जो साधु होते हैं वो तांत्रिक होते हैं। तांत्रिक, इनके साधु तांत्रिक होते हैं। शमशानवासी होते हैं। शमशानवासी सूर्यपान करते हैं। कापालिक संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये नर बलि को वेद्य मानते हैं। नर बलि को वेद्य मानते हैं। ये शैव संप्रदाय जो भगवान शिव की पूजा की जाती है वो शैव संप्रदाय संबंधित हैं। इसमें सबसे पहले है कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय में भैरव के रूप में शिव की पूजा की जाती है। इनके साधु होते हैं वो तांत्रिक होते हैं, शमशानवासी होते हैं, सूर्यपान करते हैं और नर बलि को वेद्य मानते हैं। अभी देखते हैं पाशुपात संप्रदाय। पाशुपात संप्रदाय में क्या होता है? इनके प्रवर्तक थे लकुलिश ऋषि। पाशुपात संप्रदाय के प्रवर्तक थे लकुलिश ऋषि। लकुलिश ऋषि, इनको लकुलिश संप्रदाय भी कहते हैं। इसको लकुलिश संप्रदाय भी कहते हैं। राजस्थान में पाशुपात संप्रदाय संबंधित एकमात्र मंदिर है एकलिंग नाथ जी मंदिर। एकलिंग नाथ जी मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में। कैलाशपुरी उदयपुर में। इसके अंतर्गत भगवान शिव के दिन में अनेक बार पूजा की जाती है। इसके अंतर्गत भगवान शिव के दिन में अनेक बार पूजा की जाती है। और लिंगायत में शिवलिंग की पूजा की जाती है। और कश्मीरी शैव संप्रदाय में ये जो कश्मीरी शैव संप्रदाय के लोग हैं वो कश्मीरी घाटी में निवास करते हैं। नाथ संप्रदाय इसको योग संप्रदाय भी कहते हैं, अवधूत संप्रदाय भी कहते हैं, सिद्ध मार्ग संप्रदाय भी इसको कहते हैं। सिद्ध मार्ग संप्रदाय। इसके प्रवर्तक थे वो मत्स्येंद्रनाथ या नाथ मुनि। मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य हुए थे गोरखनाथ और एक थे वो है जालंधनाथ। ये गोरखनाथ थे वो हठ योग के प्रवर्तक। इनके प्रसिद्ध शिष्य हुए थे भर्तहरि गोरखनाथ के, जिनकी समाधि है सरिस्का जंगल में।
भरतरी की समाधि सरिस का जंगल कहाँ पे? अलवर में। और जालंधनाथ थे वो, जो कि मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। एक तो गोरखनाथ थे, जिनके बारे में भी हमने पढ़ा, जो कि हट्टियों के प्रवर्तक थे, और उनके शिष्य थे भरतरी, जिनकी समाधि है सरिस का जंगल अलवर में। और जालंधनाथ, इन्होंने जालोर के शिरे को अपना केंद्र बनाया था जालंधनाथ ने। अभी देखते हैं आगे। वैष्णव संप्रदाय में रामानुज संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय में क्या होता था? भगवान विष्णु के रूप की पूजा की जाती थी। वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु के रूप की पूजा की जाती थी। और ये नरबलि कर्मकांड का विरोध करते थे, जो कि कापालिक संप्रदाय में क्या था कि नरबलि और कर्मकांड को वैध मानते थे। और शमशानवासी थे, वो तांत्रिक थे, वो जो कापालिक संप्रदाय संबंधित थे। लेकिन वैष्णव संप्रदाय में ये इनको नरबलि और कर्मकांड को का विरोध करते थे। और किसका समर्थन करते थे? संगीत, नृत्य, भजन कीर्तन का समर्थन करते थे। संगीत, नृत्य और भजन कीर्तन का ये समर्थन करते थे। इनके राजस्थान में सर्वप्रथम प्रमाण मिले थे घोसुंडी शिलालेख। वैष्णव संप्रदाय का प्रमाण मिलता है। घोसुंडी शिलालेख से वैष्णव संप्रदाय का प्रमाण मिलता है। अभी आगे देखते हैं रामानुज संप्रदाय के बारे में। रामानुज संप्रदाय से देखते हैं, इनके प्रवर्तक थे रामानुज, जिनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1017 में। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये जो राम को परब्रह्म मान के पूजा करते थे, राम को परब्रह्म मानकर पूजा करते थे। इसको रामावत संप्रदाय भी कहते हैं। ये संप्रदाय वो जो दक्षिण भारत तक ही सीमित रहा। इसका प्रमुख केंद्र था कांची। अब इनके बाद में देखते हैं रामानंदी संप्रदाय। जो दक्षिण भारत तक, इसको उत्तर तक फैलाने में जो संप्रदाय फैला उसको रामानंदी संप्रदाय उत्तर तक फैलाया था रामानंद ने। इनके प्रवर्तक थे रामानंद। इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। इनके भक्ति का भाव था हास्य भाव। रामानंदी संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे हैं। हास्य भाव या ज्ञान मार्गी भक्ति। इन्होंने उपदेश हिंदी में दिए थे। इनके जो भी शिष्य वो रामानंद के शिष्य वो रामानंदी कहलाए। इन्होंने ऊंच नीच व्यक्त भेदभाव को मिटाकर समाज में एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। रामानंद के प्रमुख शिष्य, टोटल शिष्य थे 12 शिष्य थे। इनमें से प्रमुख शिष्य हुए, जो कि रामानंदी खुद सगुण भक्ति से संबंधित थे, लेकिन इनके जो वो शिष्य थे वो निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। निर्गुण भक्ति में कबीर थे, सदना जी थे, सेना जी थे, पीपा जी थे, धन्ना जी थे और रैदास थे। अभी वापस देखते हैं रामानंदी संप्रदाय के बारे में। रामानंदी के शिष्य हुए थे अनंतानंद। और अनंतानंद के शिष्य होते कृष्णदास पयहरी। ये केवल दूध पीने के कारण इनकी उपाधि पयहरी कहलाई। फिर इन्होंने स्वामी कृष्णदास पयहरी जी ने गलता जी जयपुर में नाथ संप्रदाय को शास्त्रार्थ में पराजित किया था और रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी, जो राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? गलता जी जयपुर। क्योंकि यहाँ वहाँ पे पहला नाथ संप्रदाय था। नाथ संप्रदाय को उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया था। और रामानंदी संप्रदाय उनके शिष्य थे कृष्णदास पियरे जी के शिष्य थे अग्रदास जी। अग्रदास जी ने राम को कृष्ण के रूप में मानकर पूजा की और रसिक मानकर पूजा की थी। और अग्रदास जी के शिष्य थे किलणदास जी, और किलणदास जी ने सीताराम को राधा कृष्ण के रूप में मानकर पूजा की। अग्रदास जी थे। अग्रदास जी ने सिक्कर के पास रेवासा ग्राम में रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की और इस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय कहा। अभी देखते हैं आगे रामानंद के 6 शिष्य के बारे में देखते हैं। संत पीपा जी का जन्म हुआ था गागरोन
दुर्ग में। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में 1425 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम था प्रताप सिंह खीसी, प्रताप सिंह खीसी। और ये दर्जी समुदाय के आराध्य हैं, दर्जी समुदाय के आराध्य हैं। इनकी माता का नाम था लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवती इनका माता का नाम। पिता का नाम था कड़वाराम खीसी, कड़वाराम खीसी था, कड़वाराम खीसी। गागरोन दुर्ग में इनके बुलाने पर 2 व्यक्ति आए थे। एक तो आए थे रामानंद और दूसरे थे रैदास। पिपाजी ने गागरोन दुर्ग का प्रबंध संभालते हुए दिल्ली के सुल्तान किनको, फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में पराजित किया था। और इनका समदड़ी बाड़मेर में संत पिपाजी का मंदिर है। टोडा रायसिंह ग्राम टोंक में अपने जीवन का इन्होंने अंतिम समय यहीं पे बिताया था। और यहाँ पे संत पिपाजी की गुफा है, टोडा रायसिंह ग्राम टोंक में। संत पिपाजी ने इन्होंने चिंतामणि जोग नामक पुस्तक की रचना की थी, चिंतामणि जोग पुस्तक की रचना की थी। इनका अंतिम संस्कार वो गागरोन में किया गया, वहीं पर इनके क्षत्रिय हैं। और ये राजस्थान में निर्गुण भक्ति की अलग जगाने वाले प्रथम संत थे, निर्गुण भक्ति की अलग जगाने वाले प्रथम संत थे। उसके बाद में देखते संत रैदास जी जो सरमार जाति के थे, सरमार जाति। इनका जन्म हुआ था काशी में। मीराबाई के बुलाने पर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ आए थे, मीराबाई के बुलाने पर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आए। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु भी यही है, मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु। और इनके जो भी भजन हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में। और एक और संत जिनके भजन हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं, संत धना जी के। संत रैदास की परसी में इनके उपदेश संग्रहित हैं, संत रैदास की परसी। चित्तौड़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर में रैदास की क्षत्रिय हैं, कुंभ श्याम मंदिर में रैदास की क्षत्रिय हैं। अब आगे देखते हैं संत धना जी के बारे में। संत धना जी जो थे वो जाट जाति के थे, जाट जाति। ये राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रथम संत थे। कौन थे? संत धना जी। इनका जन्म हुआ था धुवन गांव टोंक में। इनका मंदिर भी यही है धुवन गांव में। इनके ग्रंथ भी वो भजन ग्रंथ हैं, वो है गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित। इन्होंने हठ प्रवर्ति से कृष्ण के साथ भोजन किया था। ये मान्यता है कि इन्होंने हठ प्रवर्ति से कृष्ण के साथ भोजन किया था। अभी आगे देखते सदना जी ये कसाई जाति के थे। सेना जी ये नाई जाति के थे। नाई जाति के लोग आज भी इनकी स्मृति में अपने नाम के पीछे सेन शब्द का प्रयोग करते हैं, नाई जाति के लोग। और कबीर राजस्थान का कबीर के बारे में याद नहीं रही, क्योंकि हम राजस्थान कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। राजस्थान कबीर हम किसको कहते हैं? संत दादू दयाल को। आज के लिए बस इतना ही। अभी हम आगे निम्बार संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे।